एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सुनैना। गांव के लोग उसे उसकी चुप्पी के लिए जानते थे। उसकी माँ अक्सर कहती थी, सुनैना बोलने से मन की ताकत हल्की हो जाती है। पर सुनैना हमेशा मुस्कुराकर कहती, माँ चुप रहना भी एक ताकत है। गांव में हर कोई उसकी चुप्पी को कमजोरी समझता था, पर सुनैना जानती थी कि उसकी चुप्पी में एक गहरी समझ और धैर्य छुपा हुआ है। वह अपनी दादी से बहुत प्रभावित थी, जिन्होंने उसे सिखाया था कि बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण सुनना होता है। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हो गया। गांव की सभा में सभी लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। हर किसी की अपनी अपनी बात थी और कोई भी एक दूसरे के सुनने को तैयार नहीं था। गांव का मुखिया भी परेशान था, क्योंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। सुनैना ने सभा में चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें सुनी। उसने किसी को भी बीच में टोकने की कोशिश नहीं की। जब सभी लोग थककर चुप हो गए, तब सुनैना ने धीमे स्वरूप से कहना शुरू किया, मैंने आप सभी की बातें सुनी। हम सभी के दिल में गांव के भविष्य के लिए चिंता है, पर यदि हम इस प्रकार लड़ते रहेंगे तो समाधान नहीं मिल पाएगा। सुनैना की यह बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए। उन्होंने पहली बार समझा कि चुप्पी की ताकत क्या होती है। सुनैना ने सबकी समस्या को समझा और उनके समाधान के लिए सुझाव दिए। उसकी बातें सुनकर लोग हैरान रह गए कि कैसे एक चुप रहने वाली लड़की ने इतनी गहराई से सबकी समस्या को समझा और उसका समाधान निकाला। उस दिन के बाद गांव के लोग सुनैना की चुप्पी की ताकत को समझ गए। उन्होंने उसे गांव की समस्याओं के समाधान के लिए अपना सलाहकार बना लिया। सुनैना ने अपनी चुप्पी और समझदारी से गांव की कई समस्याओं का हल निकाला। सुनैना की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर बार बोलना ही समाधान नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर सुनना और सोच समझकर बोलना अधिक प्रभावशाली होता है। चुप रहना केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और धैर्य का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चुप रहने की ताकत क्या होती है। चुप रहने से और सबकी बातें सुनने से हम समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग से हमें अच्छी मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह हम आपके लिए अच्छी मोटिवेशन वीडियो लाते रहेंगे।